Hello, my dear LR Star. I hope you all are doing well in your study. If not, so here I am your new biology tutor, Lapkus Bhaiya, who makes your study enjoyable and with fun. तो माय डियर LR स्टार, हमने अपने पिछले लेक्चर में एनिमल टिश्यू के बारे में समझा था। इसमें हमने क्या देखा, टिश्यू क्या है। टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ द सेल ऑफ सेम ओरिजिन एंड परफॉर्म सेम टाइप ऑफ फंक्शन। मीन्स टिश्यू ऐसे सेल्स का ग्रुप है जिनकी ओरिजिन कैसी हो, सेम हो, और जो फंक्शन परफॉर्म करें वो भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब जहां से वो बने हैं वो भी एक जगह से बने हों, और जो वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि ऐसे सेल्स का ग्रुप जो एक ही जगह से बने हैं और एक ही जैसा फंक्शन परफॉर्म करना है, उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसमें हमने क्या बताया था, एनिमल एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू के बारे में हमने कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड डिस्कस कर लिया था। तो एक बार आप पिछला लेक्चर जरूर देख सकते हैं यदि आपने ना देखा हो। इसमें हम क्या करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में भी समझेंगे, वेल डिटेल समझेंगे, जैसा हमने पिछले लेक्चर में समझा था। शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट सेगमेंट, जो कि क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जब हम पढ़ते या सुनते हैं तो समझो इसमें वर्ड पे जाओ, इसके जो टर्मोलॉजी है, टर्म है, क्या है, कनेक्टिव। कनेक्टिव मीन्स क्या होता है, कनेक्ट मीन्स जोड़ना। एक बॉडी पार्ट्स को दूसरे बॉडी पार्ट से क्या करना है, जोड़ना है, लिंक करना है, तालमेल बैठाना है, उसमें एक जगह से दूसरी जगह कुछ लेन देन करना है, ट्रांसपोर्टेशन करवाना है, ठीक है, कुछ सपोर्ट करवाना है। तो ये जो काम होते हैं, सपोर्ट, फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराना, कनेक्ट करवाना, बाइंडिंग करवाना एक बॉडी पार्ट्स को दूसरे बॉडी पार्ट्स, मतलब टिश्यू ऑर्गन को एक दूसरे से, और उनके बीच में ट्रांसपोर्टेशन करवाना, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हम जो पढ़ेंगे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। सिंपल, आप सिंपल एक वर्ड समझो, कनेक्टिव मीन्स क्या होता है, कनेक्ट, एक बॉडी पार्ट्स को दूसरे बॉडी पार्ट से क्या करना है, हमें जोड़ के रखना है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन बनाते हैं, क्या होगी, दीज आर दी दूज टाइप ऑफ टिश्यू which connect or support, bind the other tissue, या ऑर्गन भी बोल सकते हैं अपन, ऑर्गन टूगेदर। मीन्स एक टिश्यू दूसरे टिश्यू को एक साथ कनेक्ट, जोड़ कर रखने का काम, या फिर बाइंड करने का जो काम करते हैं, जो टिश्यू करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू फंक्शन कौन कौन सा परफॉर्म करते हैं, तो एक बार वो लिख लेते हैं अपन, कनेक्टिव टिश्यू ऑल्सो परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन है वो भी अपन देखते हैं, फॉलोइंग फंक्शन। जैसे सबसे पहले अपन समझें क्या होगा, सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाना, सपोर्ट फ्रेमवर्क क्या होता है सर, आप हमें ये बता दो जरा। सपोर्ट फ्रेमवर्क यदि ना समझ में आए तो समझो, जैसे अभी मूर्ति वगैरह मूर्ति बैठती है ना, माता जी की मूर्ति, तो जो मूर्तिकार मूर्ति को बनाता है उसमें उसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डंडे लगाना। डंडे लगाकर वो क्या करता है, जो वो एक शेप बनाता है, एक फ्रेमवर्क ढांचा तैयार करता है कि इसके अकॉर्डिंग हमें अब क्या करना है, शेप देना है उसे। समझ में आ रही बात। तो एक ढांचा बनाना, एक सहारा बनाना, जिसके ऊपर सारा जो बॉडी का जो वेट है वो उस पे सपोर्ट हो पाए, सपोर्ट फ्रेमवर्क बोलते हैं जिसे हम। तो वो भी किसका काम होता है, कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है, सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड। उसके बाद अगला ट्रांसपोर्टेशन में हम आपको बताएंगे, आपने सुना भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन है ब्लड जो हम पढ़ते हैं, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, लिम्फ एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो एक जगह से दूसरी जगह फ्लूइड, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड 4
इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का भी फंक्शन होता है। सर ये इम्यूनिटी क्या है, ये कौन सी टर्म है, ये क्या आपने कर दिया, अभी तक तुमने सुना ही नहीं था। 2 मिनट रुक जाओ, समझ में आ जाएगा सब कुछ, वेल डिटेल समझ में आ जाएगा, बस अभी लिख लो ट्रांसपोर्टेशन एंड फॉर इम्यूनिटी। अगला फंक्शन और कौन सा प्रोवाइड करवाते हैं, प्रोटेक्शन का भी करवाते हैं, प्रोटेक्शन। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं अपन, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू बॉडी, प्रोवाइड स्ट्रेंथ मतलब ताकत, हेमा शक्ति देमा वाला कॉन्सेप्ट, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू दी बॉडी, स्ट्रेंथ टू दी बॉडी। उसके बाद और कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेंगे, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट फूड, जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको स्टोरेज करने का काम होता है, काम भी करते हैं। और क्या करते हैं, एक बॉडी ऑर्गन को दूसरे बॉडी ऑर्गन के बीच में जो स्पेस होता है उसको फिल करने का भी काम करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, आपने क्या बोलते हैं, आपने सुना होगा कि हम जो ओबेस पर्सन होते हैं, जो हेल्दी पर्सन होते हैं, वो उनमें क्या होता है, थर्मो रेगुलेशन थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है, मतलब उनको पसीना थोड़ा ज़्यादा आता है ना। तो अभी हम थर्मो रेगुलेशन भी समझेंगे, यहाँ पर लिख लो क्या बोलते हैं, हेल्प इन एक्स्ट्रा फूड स्टोरेज, एक्स्ट्रा फूड स्टोरेज। उसके बाद ऑल्सो इन स्पेस फिलिंग, स्पेस फिलिंग में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ये कुछ बेसिक फंक्शन है जो कनेक्टिव टिश्यू परफॉर्म करता है। डेफिनेशन क्या है, एक बॉडी पार्ट्स को दूसरी बॉडी पार्ट्स को जोड़ने का जो काम करते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू। और क्या क्या फंक्शन करते हैं तो वो भी हमने लिख दिए, जैसे सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराना, इसमें हम आपको बॉन्ड कार्टिलेज बताएंगे, ट्रांसपोर्टेशन में पूरा ब्लड अपन कंप्लीट कर देंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इसमें टेंडन लेगामेंट अपन समझ लेंगे। उसके बाद फूड स्टोरेज में एडिपोस एड्यूलर ये समझ लेंगे, ठीक है। इतना ही समझना है कनेक्टिव टिश्यू में, क्लास 9th में, इससे ज्यादा नहीं समझना, ठीक है। अच्छा, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो बने किससे होते हैं, वो कंपोज्ड किसके होते हैं, उनकी कंपोजिशन क्या होती है, तो सेल, हाँ सर, अरे आपने टिश्यू बोला, अभी तो आपने बताया था किससे बने हैं, ग्रुप ऑफ दी सेल, सेल से मिले, हाँ बिल्कुल मानते हैं आपकी बात, सेल से बने हैं। बहुत ज्यादा टाइप्स के डाइवर्सिटी होती है इनके सेल्स में, वो भी होती है, अपन पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे ऑस्टियोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना, डिफरेंट टाइप के सेल हैं। उसके बाद फाइबर्स भी अपन पढ़ेंगे, कोलाजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, ये भी। तो यहाँ पे लिखो कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू composed of different type of cell, different टाइप ऑफ सेल। सर ये क्या कर दिया आपने, ये आपने डिफरेंट क्यों लिख दिया, अभी तो आपने बोला था सेम ओरिजिन के सेल होना चाहिए, यहाँ पे आपने डिफरेंट कर दिया, ये तो आप दगाबाजी करते हो, है ऐसी बात नहीं है। देखो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल का मतलब हमने क्या बोला, कनेक्टिव टिश्यू एक टाइप्स का थोड़ी होगा, कनेक्टिव टिश्यू के भी अपन फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू का जो एक टाइप्स है उनके सेल तो सेम होंगे, बिल्कुल सही बात है, सेम होंगे, लेकिन उसके जो दूसरे टाइप हैं कनेक्टिव टिश्यू के, जैसे ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू का टाइप्स है, बोन भी कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। बोन और ब्लड में सिमिलरिटी है क्या, नहीं ना, उनमें अलग अलग बातें हैं। तो हम वो सब देखेंगे, एक अपन डिफरेंट टाइप के जो सेल होते टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के भी जो डिफरेंट टाइप हैं उनके सेल अलग अलग होंगे, लेकिन जो एक टाइप है उसके जो सेल होंगे सारे वो कैसे होंगे, सेम होंगे। इस बात को ध्यान रखना, अभी अपन समझ भी लेंगे। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, अपन एग्जाम्पल अभी नहीं लिख रहे हैं, बाद में लिख लेंगे। उसके बाद एंड सम प्रोटीन, सम फाइबर्स, फाइबर्स में एग्जाम्पल लिख लो, यहीं पे लिख लो, लाइक कौन कौन से फाइबर होते हैं, कोलाजन फाइबर होते हैं, कोलाजन, इलास्टिन फाइबर होते हैं। ये आपने यदि नाम सुने हो तो ठीक है, वरना हम आपको बता देंगे, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप की उनकी कंपोजिशन होती है। अच्छा, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो और फर्दर क्लासिफाइड हुए हैं, अपन उन्हें क्लासिफाइड करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, connective tissue also further classified into following ग्रुप्स।
यदि अभी और ग्रुप्स में क्लासिफाइड हुए हैं जो अपन ये समझेंगे, ठीक है। तो अब अपन समझते हैं क्या कनेक्टिव टिश्यू। अभी तक अपन ने क्या समझा, ऐसे टिश्यू जो एक बॉडी पार्ट्स को एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को जोड़ते हैं, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ते हैं, और क्या काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। सपोर्ट फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क मीन्स होता है ढांचा तैयार करना। जैसे मूर्तिकार पहले डंडे लगाता है, फिर उसके ऊपर शेप वगैरह देता है मिट्टी से, समझ में आ रही बात। तो एक ढांचा, एक बेस तैयार करना जिसके ऊपर अपन आगे की जो प्रोसेस है वो कर पाए। सपोर्ट फ्रेमवर्क जो हमारी हड्डियां हैं, स्केलेटल सिस्टम है। उसके बाद और क्या काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, WBC RBC प्लेटलेट्स अपन समझेंगे। उसके बाद अपन ऑर्गन क्या काम करते हैं, स्ट्रेंथ, ताकत प्रोवाइड करते हैं। अब जोड़ते हैं सर, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन वो जोड़ भी तो मजबूत होना चाहिए। पता चला टूट गया है ना, हाइट टूट गया, तो स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं, फूड स्टोरेज में भी मदद करते हैं, अपन देखेंगे। तो अब अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इसके क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो अपन अभी क्या देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को अपन ने कितने टाइप्स में, कितने ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया, उसके डिवीजन क्या क्या है। तो समझो जरा, हमने कितने टाइप्स में डिवाइड किया, उससे 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। कितने में, 4। कौन कौन से, पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, CT लिख दें आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फिर उसके बाद स्केलेटल, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, और एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। बस आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। अभी स्कूल में क्या करते हैं, सारे टाइप्स बिल्कुल सिस्टमेटिक नहीं लिखवाते, लिखवा दिए, हमें समझ में कुछ आता नहीं है कि कौन किसका टाइप से, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बेफिजूल में कंफ्यूजन बढ़ जाते हैं। तो आपको एक चार्ट याद रखना है, कनेक्टिव टिश्यू को हमने कितने टाइप्स में डिवाइड किया, 4 टाइप्स में डिवाइड किया, लूज, डेंस, स्केलेटल, फ्लूइड। इसमें क्या डिवीजन आएंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू में ऐसा जो होल्डिंग का काम करते हैं, किसका काम करते हैं, होल्डिंग, मतलब एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से होल्ड करते हैं, होल्ड टिश्यू टुगेदर, टिश्यू टुगेदर, ये कौन होंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या करेंगे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू काम करते हैं भाई होल्ड का ही काम करते हैं, लेकिन इसका थोड़े मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। तो यहां पर आप लिख लो, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू ज्वाइंट, ज्वाइंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं कौन, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सिंपल सर, स्केलेटल है, स्केलेटल सिस्टम बनाएंगे और क्या ही बनाएंगे, सिंपल, हाँ तो वही है जो हमारी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम है, कौन बनाते हैं, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। तो फॉर्म स्केलेटल, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, ऑफ बॉडी। फ्रेमवर्क, स्केलेटल सिस्टम ना लिखना हो मत लिखो, फ्रेमवर्क लिख लो, सिंपल सी, ठीक है। उसके बाद फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल सिस्टम की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, फ्रेमवर्क भी लिख सकते हो, ठीक है। फ्रेमवर्क मीन्स ढांचा तैयार करना। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या करेंगे सर, जो हमने पढ़ा था अभी, ट्रांसपोर्टेशन, इम्यूनिटी, वो सब कौन करेंगे, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो फंक्शन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, सिंपल। अभी बेसिक आपको समझ में आया कौन से टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू डिफरेंट टिश्यू को एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू ज्वाइंट है ना, जोड़ने का काम तो क्या होता है, ज्वाइंट का काम होता है, ज्वाइंट यानी जोड़, तो उसके लिए जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू देखो, इसके क्या क्या टाइप्स देखेंगे हम, इसमें देखेंगे अपन एरियोलर और क्या देखेंगे, एडिपोस, एरियोलर और एडिपोस। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में अपन कौन कौन से टाइप्स देखेंगे, इसमें देखेंगे अपन टेंडन और लिगामेंट, टेंडन और, सर हम बिल्कुल कंफ्यूज होते जा रहे हैं, टेंडन, लिगामेंट, एरियोलर, एडिपोस क्या है अपन समझेंगे। जॉइंट है और ये जो जोड़ने का काम करते हैं, स्पेस फिलिंग का काम करते हैं, फूड स्टोरेज का काम करते हैं, वो एक
इसमें हम समझेंगे दो टाइप्स, इसमें भी समझेंगे कौन कौन से, बोन एंड कार्टिलेज। जैसे अपन लिख रहे हैं ना, इसी ऑर्डर में अपन डिफरेंस में पढ़ेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या पढ़ेंगे, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में एक पढ़ेंगे अपन ब्लड और एक क्या पढ़ेंगे, लिम्फ। बस इतना अपन को पढ़ना है और अपना कनेक्टिव टिश्यू खत्म। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू से। किससे शुरुआत करते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे हेडिंग बनाओ, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, हम पहले बता चुके लूज कनेक्टिव टिश्यू किस में मदद करेंगे, सबसे पहले मदद करेंगे टिश्यू को जोड़ने में मदद करेंगे। डायरेक्ट अपन इसके टाइप्स पे चले जाओ, इसके क्या क्या टाइप्स अपन को देखना है, एक एरियुलर देखना है और दूसरा क्या देखना है, एडिपोस। एक क्या देखना है, एरियुलर, और दूसरा क्या देखना है, एडिपोस। ठीक है, एरियुलर के और एडिपोस के बारे में सबसे पहले समझ लो। जो एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक टिश्यू दूसरे टिश्यू के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को भरने का काम करते हैं, स्पेस फिलिंग का काम करते हैं, खत्म। ठीक है, सिंपल क्या याद करना है, एक टिश्यू और दूसरे टिश्यू के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को क्या करना है, इन्हें भरना है, फिल करना है। इसके अलावा कुछ और याद अभी आपको नहीं करना है, बाद में आप वेल डिटेल पढ़ोगे 11th 12th में। ठीक है, अभी आपको क्या समझना है, सिंपल स्पेस फिलिंग का काम करते हैं। और क्या, और भी हाँ, फाइबर वगैरह भी इनमें, फिब्रोब्लास्ट वगैरह होते हैं तो और ज्यादा फाइबर होते हैं। कुछ कुछ सर बताते होंगे, मास्ट सेल होते हैं इसमें, और फिब्रोब्लास्ट होते हैं जो एलर्जिक रिएक्शन वगैरह फाइबर्स वगैरह को बनाने में, मैट्रिक्स बनाने में मदद करते हैं। हाँ, वो अलग बात है, वो बात की बात है। अभी आप सिंपल क्या समझ लो, स्पेस फिलिंग का काम करते हैं, खत्म, टाटा बाय बाय। उसके बाद एडिपोस। एडिपोस में एक सेल के बारे में याद रख लेना, क्या होते हैं, जैसे सुनो 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 सुनो, घरों में मम्मी लोग ने खाना बनाया, हमने खाया, पेट भर गया, हाँ, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खाना बच गया, बोलो हाँ, हाँ बच गया। उस खाना को मम्मी जी ने कहा क्या किया, उठा के डायरेक्ट फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में क्या हो गया, वो स्टोर हो गया, जब जरूरत पड़ी हमने उठा के खा लिया दबा के, आहा क्या बात है। वही बात क्या है, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू की। मतलब हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा फूड बच जाता है, जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो जो फूड यूज होना है एनर्जी मेकिंग में, हो गया यूज, खत्म। जो खाना बच गया है क्या करने में, एनर्जी बनाने के बाद जो बच गया है उस खाना को जो फैट के फॉर्म में, किस फॉर्म में, फैट, आपने वर्ड तो सुना ही होगा, फैट के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, जिससे जरूरत आने पे इसी फैट को फिर रेस्पिरेशन के द्वारा डीकम्पोज करने, डीमेटाबोलाइज करके हम यूज कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल समझ में आई। ठीक है, एडिपोस टिश्यू क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको स्टोर करके रख लेते हैं। एरियुलर टिश्यू स्पेस फिलिंग का काम करते हैं। तो लिखो, these connective tissue help in space filling between, ए बिटवीन लिखा है ना, बिटवीन, चलो पूरा लिख दे रहे, बिटवीन टिश्यू या तो ऑर्गन, टिश्यू ऑर्गन के बीच में जो स्पेस होता है उसको फिल करने का काम कौन करते हैं, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू। प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू, तो सिंपल जहां पर क्या बोलते हैं, स्किन के बीनीथ द स्किन, या तो टिश्यू के बीच में स्पेस ही तो भर रहे हैं। तो लिखो यहाँ पे, प्रेजेंट बीनीथ द स्किन एंड बिटवीन टिश्यू एंड ऑर्गन। ठीक है, इतना याद कर लेना, कुछ ज्यादा याद नहीं करना है। एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू किस में मदद करेंगे, ए इंपॉर्टेंट है। एरियुलर जहां पूछा भी नहीं जाता है, एडिपोस पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से लिख लो। जो एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू है, सबसे पहले लिखो इसकी प्रेजेंस, प्रेजेंट बीनीथ दी स्किन, स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं कौन, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। और क्या करते हैं, जैसे खाना बच गया, किस फॉर्म में, फैट के फॉर्म में स्टोर कर लिया। अच्छा ये बताओ, जो मोटे बंदे होते हैं ना, मोटे बंदे, उनको क्या बोलते हैं, फैटी पर्सन है, फैटी बॉय। ठीक है, फैटी पर्सन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनमें
क्या बोलते हैं, चमड़ी ज़्यादा है ना, स्किन की लेयर ज़्यादा मोटी है, किसकी वजह से, फैट की वजह से। तो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे यार, स्किन के जस्ट नीचे ही प्रेजेंट होंगे। समझ में आ रही बात, याद रख लेना, ठीक है। तो प्रेजेंट बीनीथ द स्किन क्या होता है, दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल, स्पेशल सेल, जिनको अपन क्या बोलते हैं, कॉल्ड एडिपोसाइट। उन सेल को अपन क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट। क्या बोलते हैं, याद रख लेना, एडिपोसाइट। कौन से टिश्यू के सेल हैं, हमने बोला डिफरेंट टाइप के सेल, अभी अपने पहले लिखा था ना, तो पहला टाइप का सेल ही आ गया, एडिपोसाइट। कहाँ पर है, एडिपोस टिश्यू में। इनमें कोई सेल नहीं होते हैं मास्ट सेल होते हैं, लेकिन अपन को उतना ज़्यादा याद नहीं रखना है, फिर भी याद रख लेना। तो क्या कर देना यहाँ पे, दे हैव मास्ट सेल एंड फिब्रोब्लास्ट। सर बहुत कंफ्यूजिंग है, मत करना याद, ठीक है, लिख दिया हमने। अगर कोई हो सर नहीं हमें तो जानना है, पूरा जानना है, तो लिख दिया, याद करने की जरूरत नहीं है। एडिपोसाइट विच इंपॉर्टेंट है, विच स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन अ फॉर्म ऑफ फैट के फॉर्म में वो एक्स्ट्रा फूड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। सिंपल, समझ में आया, हाँ समझ में आया। इसके बाद और समझो इसके बारे में, ठीक है। एड्यूलर एडिपोस आया, एडिपोस के बारे में कुछ और पॉइंट हैं जो हम ये बोर्ड इरेज करके आपको बता रहे हैं। एडिपोस के बारे में और देखो जरा, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें हमने क्या देखा, सेल कौन सी हैं इनमें, एडिपोसाइट, बोलो हाँ, सेल कौन सी हैं, एडिपोसाइट, जो क्या कर रही हैं, स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ फैट। किसके फॉर्म में फूड को स्टोर कर रही हैं, फैट के फॉर्म में स्टोर करती हैं। सो एक फंक्शन कौन सा परफॉर्म करते हैं, सो एंड दे परफॉर्म फंक्शन लाइक, दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हम आपको बताएंगे, समझो। फैट की लेयर है, फैट की लेयर दो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पहला, सर मोटे बनाती है नहीं, उसके अलावा भी फंक्शन है, समझो। फैट जो होता है वो इंसुलेटर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, इंसुलेटर की तरह, मतलब हीट के ट्रांसमिशन को क्या करता है, रोकता है। किसके ट्रांसमिशन को रोकता है, हीट के। तो जो ऐसे समझो, कंडक्टर इंसुलेटर हम क्या समझते हैं, कंडक्टर जो अलाउ करता है मूवमेंट, जैसे इलेक्ट्रिक कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को, हीट कंडक्टर हीट को अलाउ करता है, इंसुलेटर जो रोकता है। सिंपल, कंडक्टर जो अलाउ करता है मूवमेंट को, इंसुलेटर जो रोकता है। तो जो फैट होते हैं वो दो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सर पहला तो क्या है, फूड को स्टोर करते हैं, सिंपल सी बात है, हेल्प इन फूड स्टोरेज, हेल्प इन फूड स्टोरेज। उसके बाद कौन सा फूड स्टोरेज, किसमें, फैट में, ठीक है। और एक्ट एज इंसुलेटर, और किस की तरह काम करते हैं, इंसुलेटर की तरह करते हैं। प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ हीट के ट्रांसमिशन को क्या करते हैं, रोकते हैं। इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। एक और इंपॉर्टेंट, ये एलआर स्टार है, ये दोनों एलआर स्टार है, ठीक है। एलआर स्टार मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, हाँ, हीट के ट्रांसमिशन को रोकते हैं, बहुत बढ़िया, हीट को रोकते हैं, ठीक है, रोकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या याद रख लेना, ऑल्सो एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, और किसकी तरह काम करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर की। समझो, किसी ओबेस पर्सन को चांटा लगाना दम से, मतलब ऐसे नहीं जाते, ये सर ने बोला तो लगाना है एक, ऐसे नहीं, कभी जैसे समझना, किसी ओबेस पर्सन को थप्पड़ लगा और एक स्किनी पर्सन जो पतला है उसको थप्पड़ लगा, दर्द ज्यादा किसको होगा, स्किनी वाले को, उसको नहीं होगा। जैसे ये समझो कि एक बंदा
सोफे पे गिर रहा है, एक बंदा डायरेक्ट फर्श पे गिर रहा है। फर्श वाले को ज़्यादा दर्द होगा, सोफे वाले को नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो शॉक है वो किसने एब्जॉर्व कर ली, उस सोफे के जो गद्दा है, फॉर्म है, उसने एब्जॉर्व कर लिया। ऐसे यहाँ पर क्या है, जो शॉक है थप्पड़ का वो किसने एब्जॉर्व कर लिया, फैट ने। किसने एब्जॉर्व कर लिया, फैट ने। तो किसकी तरह काम करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अब हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू खत्म है। अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट जो कि क्या है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, उस पे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है हमारा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमने क्या क्या पढ़ा था, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमने दो टाइप्स पढ़े थे। कौन कौन से, एक टेंडन, एक लिगामेंट। सर एक टेंडन लिगामेंट में बहुत माथा पत्ती होती है, बिल्कुल समझ में नहीं आता कौन किसको जोड़ता है, हड्डी हड्डी को कौन जोड़ता है, हड्डी मसल्स को, बोन टू मसल्स कौन जोड़ता है। सिंपल आज समझ में आ जाएगा। सिर्फ एक लड़की का नाम याद कराऊंगा, सब याद हो जाएगा। हाय देखो चेहरे की मुस्कान तो देखो सर, बस आप तो कुछ ना करो, बस ऐसे ही पढ़ाते रहो, लड़कियों के नाम बताते रहो, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। नहीं, समझो यहाँ पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू पिटाई लगेगी। डेंस कनेक्टिव टिश्यू का मतलब समझो, कौन कौन से समझना है, एक टेंडन और एक क्या समझना है हमें, लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट, ठीक है। समझने के लिए सिंपल एक लड़की का नाम याद करो, वो कि क्या है, बबली। क्या है, बबली, बंटी बबली। बबली की स्पेलिंग ए वाली याद करनी है, BBLI। अभी तक जो आपको मालूम थी वो भूल जाओ, अब कौन सी स्पेलिंग याद करनी है, BBLI, ठीक है, बबली। तो इस बबली को समझो, कैसे समझोगे, बबली, ठीक है। इसमें ये जो एक बी है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बोन को। दूसरा बी किसको रिप्रेजेंट करता है, एक और बोन को। LI किसको रिप्रेजेंट करता है, लिगामेंट को। हो गया याद, हो गया याद, हाँ सर हो गया। बोन टू बोन लिगामेंट, मतलब बोन को बोन से जोड़ने का काम कौन करते हैं, लिगामेंट करते हैं। कैसे याद हुआ, LR स्टार से याद हुआ, जो कि क्या है, बबली लड़की का नाम है भैया। क्या तो अच्छी बात है ना। बी फोर बोन, LI फोर लिगामेंट। मतलब बोन को बोन से जोड़ने का काम कौन करते हैं, लिगामेंट करते हैं। सिंपल स्पेलिंग के साथ, आई होप आपको समझ में आया होगा, बबली, खत्म। अब सर बोन टू बोन लिगामेंट है तो ये टेंडन क्या होगा, बोन टू मसल्स, खत्म। तो सिंपल लिख दो, बोन टू मसल्स क्या होंगे, टेंडन होंगे। सिंपल आए समझ। उसमें LR स्टार है, उसमें यार एक अपन को याद हो गया, दूसरा तो उसका जस्ट अपोजिट होगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख दो, टेंडन आर द जॉइंट बिटवीन बोन टू मसल्स। किसके बीच में होते हैं, बोन टू मसल्स के बीच में। लिगामेंट किसके बीच में, लिगामेंट is the joint the bone to bone and provide strength, ठीक है। इसमें भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ठीक है। दोनों एक दूसरे को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, खत्म। आई होप आपको समझ में आएगा। डायग्राम बना दो सर, ये लो डायग्राम ले लो, ठीक है। ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग वाकई में जैसी हो बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। वरना सर ड्राइंग बनाओ सर, आप तो ड्राइंग सीख के आओ। अरे यार, ठीक है। ये क्या है, ये क्या होंगे, टेंडन लिगामेंट होंगे, और ये क्या होंगे, बोन टू मसल्स। ये क्या हड्डी बन गई, ये क्या बना दी हमने, मसल्स, ठीक है। तो ये क्या है, मसल्स हैं, ये क्या है, बोन है। तो इनके बीच में जो टिश्यू होगा, मतलब एक
जॉइंट हम बना दे रहे, डार्क कर दे रहा थोड़ा, ये क्या होगा अपना टेंडन, क्या होगा ये टेंडन। उसके बाद यहाँ पर ये अपने बोन है, ये बोन है, ठीक है, तो ये क्या होगा लिगामेंट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ये आप देख लेना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है डन, ठीक है थम्स अप वाला सच्ची। हाँ तो माय डियर एलआर स्टार, अभी अपन ने लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट समझ लिया है। अब अपना अगला टॉपिक क्या होगा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले समझो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है क्या, तो समझो इट इज अ स्पेशलाइज्ड connective tissue in which cell present in, समझा रहा है, सेल प्रेजेंट इन फ्लूइड, या तो फ्लूइड को क्या सिंपल लैंग्वेज में क्या कर दो लिक्विड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मीन्स क्या होता है फर्श, मैट्रिक्स मीन्स क्या होता है फर्श जिसके ऊपर हम चल रहा है फिर रहा है कुछ एक्टिविटी कर रहा है। तो ठीक है, जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू का एक स्पेशल वर्जन है, मॉडिफाइड वर्जन है। उसमें क्या होता है जो सेल होते हैं वो कहाँ को प्रेजेंट होते हैं, किस में प्रेजेंट होते हैं, एक फ्लूइड मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। मैट्रिक्स की मीन्स होता है स्पेस, मैट्रिक्स मीन्स क्या होता है स्पेस। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझ लेना ब्लड और क्या समझ लेना लिम्फ, ब्लड और लिम्फ दो इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मतलब जिसमें सेल कहाँ को प्रेजेंट है, लिक्विड स्पेस में प्रेजेंट है, लिक्विड मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, उनको अपन ने क्या बोला फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। दो टाइप्स के होते हैं ब्लड और लिम्फ। सबसे पहले हम समझते हैं ब्लड क्या है। तो ब्लड की पहली डेफिनेशन वो क्या हो गई, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो कि किस में मदद करता है, विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ठीक है, इम्यूनिटी, उसके बाद क्लॉटिंग। सर एक क्या लिखते जा रहा है आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी हम समझाते हैं, रुक जाओ जरा। इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, इम्यूनिटी, क्लॉटिंग एंड एक्स्ट्रा फंक्शन। और भी कुछ फंक्शन है लेकिन मेन तो ये तीन ही हैं। कौन कौन से, एक ट्रांसपोर्टेशन का, एक इम्यूनिटी, एक क्लॉटिंग। जो ब्लड होता है वो बना किससे होता है, इट composed of plasma and blood cell। मतलब एक किस किस से बना होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल से मिलकर क्या बना होता है, ब्लड बना होता है। सिंपल सी बात है। प्लाज्मा में क्या आता है, वाटर आते हैं, वाटर प्लस प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स भी आते हैं, ठीक है। वाटर और प्रोटीन को मिलाकर जो लिक्विड बनता है, जो मैट्रिक्स बनती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। ब्लड सेल क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल हैं, ठीक है। कौन कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या होते हैं, आरबीसी, आरबीसी को अपन बोलते हैं रेड ब्लड सेल, क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी को अपन क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल। और प्लेटलेट्स को तो क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स ही बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है इरिथ्रोसाइट, क्या नाम होता है, इरिथ्रोसाइट। इसका एक और नाम होता है ल्यूकोसाइट, कौन सा नाम, ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को अपन बोलते हैं, प्लेटलेट्स का भी एक नाम होता है ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट, क्या बोलते हैं,
थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, समझो जरा ध्यान से। जैसे जो अभी हमने अभी आपको क्या बताया, जो ब्लड होता है किस किस में मदद करता है, ट्रांसपोर्टेशन में, इम्यूनिटी में, क्लॉटिंग में। समझो जरा तीनों फंक्शन ध्यान से देखना। ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को ले जाना, सिंपल ट्रांसपोर्टेशन। इम्यूनिटी का मतलब होता है हमारी बॉडी में, जैसे हमारी बॉडी में बाहर से पैथोजन आए, उनके अगेंस्ट हमें क्या करना है, लड़ना है, फाइट करना है। ठीक है, उनके अगेंस्ट हमें अपने आप को तैयार करना है। तो जो वो पैथोजन है वो किस लिए आए, हमारे बॉडी के अंदर बीमारी पैदा करने के लिए आया, सिंपल। तो उनके अगेंस्ट हमें लड़ना है। क्लॉटिंग क्या है, हमारे बॉडी में जो खून है उसको, उसके बहाव को, उसके ब्लड लॉस को रोकना है। सब नहीं आ रहा समझ, समझो एक कहानी से समझो। ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है एक जगह से दूसरी जगह, पोस्टमैन। एक जगह से पोस्ट को दूसरी जगह ले जाता है, ले जाने का काम कौन करता है, पोस्टमैन। इम्यूनिटी का ऐसे समझो, और क्या होते हैं हमारे देश में क्या प्रेजेंट है, हमारे देश में एक तो होगा पोस्टमैन जो एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज को ले जाते हैं। दूसरे क्या है हमारे में, आर्मी। क्या है, आर्मी। आर्मी या फिर पुलिस ऑफिसर, सिविल सर्विस वाले जो सिविल एजेंट होते हैं, सिविल सर्विस वाले जो क्या बोलते हैं, ऑफिसर, सिविल ऑफिसर। ठीक है, उनको अपन क्या बोलते हैं, आर्मी। आर्मी क्या करते हैं, किसी भी बाहर से देश से, जैसे पाकिस्तान पड़ोसी देश है ना, उससे कोई आए, आतंकवादी टाइप आए जो हमारे देश में क्या दंगे फसाद करवाना चाहते हैं, एक प्रकार से हमारे देश में बुरा माहौल पैदा करना चाहते हैं, उनके अगेंस्ट लड़ते हैं, उनसे फाइट करते हैं ताकि हमारे देश की नॉर्मल अर्थव्यवस्था है वो बनी रहे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आर्मी। तीसरे कौन है, डॉक्टर। कौन है, डॉक्टर। जैसे हमें कभी चोट वगैरह लग जाती है ना, तो हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या कि पट्टी बांध दो, खून ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो तीन चीजें समझना, क्या क्या, सबसे पहले पोस्टमैन, दूसरे आर्मी, तीसरे डॉक्टर। तो जो पोस्टमैन होते हैं उससे क्या समझो, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का। उसके बाद क्या है, आर्मी। आर्मी क्या करते हैं, लड़ने का काम करते हैं। जो गंदे एजेंट होते हैं, जो गंदे पर्सन, बुरे पर्सन होते हैं, आतंकवाद टाइप, ठीक है, उनसे लड़ने का काम करते हैं, दंगे फसाद जिससे ना हो, हमारी बॉडी में पैथोजन आए, वो बीमारी पैदा करना चाहते हैं, हमारी जो तबीयत है उसे खराब करना चाहते हैं, ठीक है, बीमार करना चाहते हैं, उससे लड़ना है, उसके अगेंस्ट एक प्रोसेस, हमें अपने आप को तैयार करना है। उस पावर को क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। और उसके बाद क्या लिखा है हमने, ब्लड क्लॉटिंग। क्लॉटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे हमारी बॉडी का जो ब्लड लॉस है वो रुक जाए, प्रिवेंट हो जाए। ठीक है, तो ब्लड लॉस को रोकते कौन है, डॉक्टर लोग। जब वो ट्रीट करते हैं हमें, ठीक है, दवाई देते हैं, तो क्लॉटिंग, डॉक्टर। इसी तीनों फंक्शन को क्या समझना है कि कौन कौन से होते हैं। जो आरबीसी हमने आपको बताया वो क्या है, हमारा पोस्टमैन। डब्ल्यूबीसी क्या है, डॉक्टर। प्लेटलेट्स क्या है, हमारे डब्ल्यूबीसी है आर्मी, और प्लेटलेट्स क्या है, डॉक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना, ये क्या है, पोस्टमैन है, क्या है, पोस्टमैन। ये क्या है, आर्मी। और उसके बाद ये क्या है, हमारे डॉक्टर। क्या है, डॉक्टर। पोस्टमैन किसका काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का। डब्ल्यूबीसी किसका काम करेंगे, आर्मी, लड़ने का, है ना, फॉर इम्यूनिटी। प्लेटलेट्स किसका काम करेंगे, हेल्प इन क्लॉटिंग। तीनों समझ में आए होंगे, बिल्कुल आए होंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन इसी में, ब्लड के बारे में समझते हैं ना। चलो ब्लड के बारे में अभी तक हम क्या क्या समझे, ब्लड में क्या है, प्लाज्मा है और ब्लड सेल है। ब्लड सेल कौन कौन से हैं इसमें, ब्लड सेल हैं इसमें आरबीसी, और कौन से हैं ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, और कौन से हैं ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा, प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होते हैं वो किस में, हमने बताया आरबीसी क्या है, हमने अभी आपको बताया था, आरबीसी हमारा कौन, पोस्टमैन। तो हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, किसका काम करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे। किस किस का, न्यूट्रिएंट्स। सर ट्रांसपोर्ट तो करेंगे लेकिन क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स करेंगे, गैसेस करेंगे। गैसेस कौन सी होती हैं हमारी बॉडी में, गैसेस दो, कौन कौन सी, एक सांस लेते हैं जो O2 और एक जो छोड़ते हैं CO2। ठीक है, इसका ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेंगे। WBC हेल्प इन इम्यूनिटी, हेल्प इन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी में मदद करते हैं। इम्यूनिटी क्या है, तो यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन लिख लो इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी
इम्यूनिटी होती है वह पावर हमारी बॉडी की, वो पावर जिससे हम क्या करते हैं, पैथोजन से लड़ते हैं, जो बुरे वायरस बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनसे लड़ते हैं ताकि वो हमें इन्फेक्ट ना कर पाए, हमें बीमार ना कर पाए। ठीक है, दंगे फसाद रोकते हैं, कौन रोकते हैं, आर्मी। ठीक है, तो इम्यूनिटी क्या है, इट इज अ एबिलिटी ऑफ बॉडी या तो और पावर विच वर्क अगेंस्ट द पैथोजन। पैथोजन कौन होते हैं, पैथोजन डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया, डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स लिख लो, माइक्रोब्स से आई होप आप सब समझ जाओगे, बैक्टीरिया वायरस वगैरह सब आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लेटलेट्स किसका काम करेंगे, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, किसका काम करेंगे, ब्लड क्लॉटिंग का काम करेंगे, किसका करेंगे, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है तो वो भी लिख लो जरा, ब्लड क्लॉटिंग। इम्यूनिटी क्या है, बैक्टीरिया से लड़ने की, उनके अगेंस्ट, उनके विरुद्ध, अगेंस्ट मीन्स क्या होता है, उनके अपोजिट काम करना है हमें, कैसे करना है, उनके अपोजिट काम करना है। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग क्या होगी, डॉक्टर होंगे जो हमारी बॉडी में ब्लड लॉस को प्रिवेंट करेंगे। द प्रोसेस एक प्रक्रिया है, द प्रोसेस टू प्रिवेंट ब्लड लॉस फ्रॉम बॉडी से ब्लड लॉस को क्या करना है, हमें रोकना है, प्रिवेंट करना है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग। कैसे रोकते हैं, एक आपने देखा हो जब आपको चोट लगती है कुछ समय बाद एक रेडिश ब्राउन कलर की एक पट्टी जम जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लॉट या फिर स्कम, बाय फॉर्मिंग क्लॉट, क्या बनाकर, क्लॉट बनाकर, जो कि क्या है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। कैसी होती है, रेडिश ब्राउन कलर की एक पट्टी होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लॉट। वो बनाकर हमारे बॉडी में ब्लड लॉस को रोकते हैं। यहाँ पर आप ब्लड, आपको यही इतना ही समझना है। और हाँ, एक बात और समझ लो, जो आरबीसी होते हैं, आरबीसी रेड कलर के होते हैं। ये हमने रेड ब्लड सेल बोला, इसे व्हाइट ब्लड सेल बोला। रेड क्यों होते हैं, रेड होते हैं, रेड कलर के होते हैं, क्यों होते हैं, अच्छा ये रेड कलर के, क्योंकि हैव, इनके पास क्या होता है, हैव अ पिगमेंट, इनके पास एक पिगमेंट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। क्या होता है वो, हीमोग्लोबिन। आरबीसी की रेड कलर के होते हैं, क्यों होते हैं, उनके पास एक पिगमेंट होता है, कौन सा, हीमोग्लोबिन, उसी की वजह से वो क्या होते हैं, रेड कलर के होते हैं। और ये हीमोग्लोबिन जो है ना, उसमें आयरन प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट। ठीक है, आयरन होता है किसमें, हीमोग्लोबिन में। ये भी हमने बताया। अच्छा, अब आप तो समझ गए व्हाइट ब्लड क्यों है, क्योंकि इनमें पिगमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे WBC डोंट हैव एनी पिगमेंट, कोई भी पिगमेंट नहीं होता है इनमें, तो ये वाइट नेचर के होते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पर आपका ब्लड कंप्लीट है। अब अपन पढ़ते हैं क्या, लिम्फ के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। लिम्फ, अब हम क्या समझते हैं, लिम्फ समझते हैं। ठीक है, लिम्फ के बारे में पहला तो क्या रखना है, इट इज ऑल्सो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये भी क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, 2-3 ही पॉइंट हम बताएंगे, ज्यादा भी नहीं बताएंगे। जो लिम्फ है उसमें कंस्टिट्यूशन, जो उसकी कंस्टिट्यूशन होती है जिससे वो बना होता है, सारा ब्लड जैसा होता है, बस केवल एक डिफरेंस होता है, ब्लड में क्या है, प्रोटीन्स हैं और आरबीसी हैं। कुछ प्रोटीन्स और आरबीसी को छोड़कर सारा कुछ कंपोजिशन कैसा होता है, ब्लड का सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो, इट हैव सिमिलर कंपोजिशन एज ब्लड, एक्सेप्ट, केवल किन को छोड़कर, एक्सेप्ट आरबीसी एंड सम
प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स को छोड़कर और आरबीसी को छोड़कर इसकी कंपोजिशन कैसी होती है, बिल्कुल ब्लड के जैसी होती है। अगला पॉइंट, लिम्फ किस में मदद करता है, इम्यूनिटी में। ऑब्वियसली आरबीसी नहीं है, डब्ल्यूबीसी तो है, सिंपल सी ना, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, डब्ल्यूबीसी है ना। तो हेल्प इन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी तो भैया लड़ने की पावर है। कौन है, जिनके पास आर्मी है, जिनके पास सैनिक है लड़ने के लिए, वो लड़ेंगे, सिंपल सी बात है, ऑब्वियस, ठीक है। हेल्प इन इम्यूनिटी एंड ऑल्सो प्ले important role to collect fluid from tissue and give to blood। मतलब टिश्यू से जो टिश्यू फ्लूइड होता है, अपन बाद में पढ़ोगे, 10th में पढ़ोगे, इससे हम पढ़ाऊंगा मैं टिश्यू में, उसमें इस सर्कुलेशन वाला टॉपिक है लाइफ फ्लूइड्स में, उसमें वेल डिटेल में पढ़ोगे। जो फ्लूइड होता है, टिश्यू फ्लूइड होते हैं, उनको कलेक्ट करके कहाँ को देता है, ब्लड में देता है। किसका काम है, लिम्फ का काम है, सिंपल, ठीक है। आपको इतने ही पॉइंट याद करने हैं, इससे ज़्यादा याद करना भी नहीं है। क्या याद करना है, इम्यूनिटी में फंक्शन करता है, आरबीसी प्रोटीन सब्सटेंट होते हैं, ब्लड के जैसा सारा कंपोजिशन होता है, और उसके बाद क्या है, हाँ, फ्लूइड को कलेक्ट करके किसको देता है, ब्लड को देता है, खत्म। यहाँ तक अपना कनेक्टिव टिश्यू लगभग कंप्लीट हो गया 90%। अब केवल एक टॉपिक है, कौन सा, बोन एंड कार्टिलेज, तो वो और समझ ले रहा है अपन। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहला पॉइंट लिख देना, हेल्प इन फॉर्मिंग सपोर्ट फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी का फ्रेमवर्क बनाने में तैयार मदद करते हैं। इसमें अपन को क्या क्या पढ़ना है, एक बोन पढ़ना है और दूसरे क्या पढ़ने हैं, कार्टिलेज। बोन और कार्टिलेज समझो, सिंपल समझ लो, डायरेक्ट लिख देंगे, खत्म, समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट क्या है, जो बोन होते हैं वो किस में मदद करते हैं, वो हार्ड नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, हार्ड नेचर के होते हैं। मतलब बोन को अपन, जैसे ये मार्कर क्या है, बोन है, इसको हम जितना भी तोड़ने की कोशिश करें टूटेगा नहीं। सर मैं तो हथौड़ा लाऊंगा तोड़ दूंगा यार, ऐसे तो हड्डी भी टूट जाएंगे, है ना। लेकिन नॉर्मल फोर्स लगाने से नहीं टूटेंगे। इसी जगह, इसकी जगह हम क्या ले लें, एक यंग स्टेम ले लें, अभी अभी कोई एक नया प्लांट है, उसकी डाली ले लें, ठीक है। तो उसको अपन, वो फ्लेक्सिबल नेचर की होगी, उसको अपन तोड़ने की कोशिश करेंगे टूट जाएगी। उसी जगह अपन एक क्या लेंगे, सूखी लकड़ी लेंगे, ओल्ड प्लांट की लकड़ी लेंगे, उसे अपन तोड़ने की कोशिश करें, टूट तो जाएगी लेकिन मुड़ेगी नहीं, ठीक है। तो हड्डी मुड़ती नहीं है, टूट जाती है, लेकिन कार्टिलेज मुड़ जाते हैं, ठीक है। ये क्यों मुड़ जाते हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं, हार्ड होते हैं। दूसरी बात, ये मुड़ते नहीं है, तो फ्लेक्सिबल है कि नॉन फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, नॉन फ्लेक्सिबल होंगे, क्योंकि फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है क्या, लचीलापन, है ना, जो आसानी से लचीले होते हैं, जो मुड़ जाते हैं, सिंपल। बोन क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, दे आर हार्ड इन नेचर। इसमें क्या लिख दोगे, अपोजिट, इसके याद रख लेना, इसमें पूरे अपोजिट हैं, दे आर सॉफ्ट इन नेचर, ठीक है। ए हार्ड है, वो सॉफ्ट है। अगला पॉइंट, ये कैसे होते हैं, बोन आर इनफ्लेक्सिबल, मतलब ये मुड़ती नहीं है ना, ये डायरेक्ट टूट जाती हैं, मुड़ेंगी नहीं, टूट जाएंगी। लेकिन इनका ये है झुक पुष्पराज, झुकेगा नहीं साला, है ना। तो कार्टिलेज कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं, मतलब ये क्या हो जाते हैं, इजली बेंट। मतलब इसमें लिख देना, दे आर इनफ्लेक्सिबल बिकॉज यहाँ पे लिख दो, बिकॉज दे आर नॉट बेंट।
बेंट मीन्स क्या होता है, मुड़ना। यहाँ पर बिकॉज कार्टिलेज इजली बेंट, मुड़ जाते हैं। सिंपल समझ में आया। उसके बाद सारे हार्ड हैं, सिंपल हार्ड हैं, समझ आया। ये सॉफ्ट हैं, समझ आया। क्यों हैं, आखिर क्यों, सवाल पूछती है दुनिया, जवाब तो देना ही पड़ेगा। चलो दो फिर सवाल जवाब। जो बोन होते हैं वो हार्ड इसलिए होते हैं, वो आपने ऐड देखा, ऐड टीवी में अपन कोई सीरियल देख रहे हैं, उसमें एक ऐड आ जाता है बीच में, दांतों वाला ऐड। उसमें बोलते हैं आपके टूथपेस्ट में नमक कम है ना, तो नमक वाला ऐड आता है। नमक में क्या होता है, कैल्शियम होता है। नमक में क्या होता है, कैल्शियम। बोलते हैं हमारे इस नमक में भरपूर मात्रा में कैल्शियम है, जो आपके दांतों को मजबूत रखेगा, स्ट्रॉन्ग रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हार्ड है। हार्ड किसकी मदद से होते हैं, कैल्शियम की मदद से। और यहाँ पर जो बने होते हैं मेड अप ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। किससे बने होते हैं, कैल्शियम सॉल्ट से बने होते हैं, जो हार्ड नेचर का होता है। और इनकी सेल को क्या बोलते हैं, सेल को बोलते हैं अपन ऑस्टियोसाइट। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट। बोन की सेल को बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। यहाँ पर क्या लिखना है, ये कैल्शियम सॉल्ट के हैं, ये कौन से सॉल्ट के हैं, मेड अप ऑफ कॉन्ड्रिन सॉल्ट। कॉन्ड्रिन सॉल्ट एक सॉफ्ट सॉल्ट का नाम है। ठीक है, और सेल को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट। सिंपल, सेल का नाम अपन ने लिख लिया। उसके बाद अगला पॉइंट, जो बोन होते हैं वो हार्ड नेचर के होते हैं, इनफ्लेक्सिबल होती हैं, बेंड नहीं होती हैं, कैल्शियम सॉल्ट से बनी है। कार्टिलेज सॉफ्ट नेचर के होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, बेंट हो जाते क्योंकि मुड़ जाते हैं आपस में। कॉन्ड्रिन सॉल्ट के बने हो, कॉन्ड्रोसाइट सेल का नाम है। अगला पॉइंट, बोन करती क्या है, बोन फंक्शन क्या करते हैं, प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं। सर क्या बात कर रहे हो, बोन तो वही जो हड्डियां, हमारी हड्डियां स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं, किस में मदद करती हैं, सपोर्ट फ्रेमवर्क में मदद करती हैं। तो लिखो, बोन फॉर्म द स्केलेटल सिस्टम ऑफ बॉडी एंड हेल्प इन सपोर्ट फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी के सपोर्ट फ्रेमवर्क में मदद करती हैं। समटाइम्स ये प्रोटेक्शन का भी काम करती हैं। किसका काम करती हैं, प्रोटेक्शन का। जैसे जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है पीछे इसी के साइड, जो वर्टिब्रल कॉलम है किसमें, स्पाइनल कॉर्ड के प्रोटेक्ट कर रही है। जो हमारा जो स्कल है ना, क्रेनियम, वो किसको प्रोटेक्ट करती है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। तो प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं, सपोर्ट फ्रेमवर्क जो सहारा प्रोवाइड करवाते हैं। कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किसका फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये सॉफ्ट हैं तो इजीली सॉफ्टनेस प्रोवाइड कराएंगे, फ्लेक्सिबल जिनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए उसमें मदद करेंगे। प्रेजेंट कहाँ होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, जो हमारा जो ईयर होता है, ईयर के जो ज्वाइंट है इसमें प्रेजेंट होते हैं कौन, कार्टिलेज। टिप ऑफ नोज में प्रेजेंट कौन होते हैं, कार्टिलेज। जो हमारी ट्रैकिया होती है, अगर आपने कोई डायग्राम देखा हो तो जो ट्रैकिया होते हैं उसमें सी शेप के ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, है ना, ऐसे रिंग देखने को मिलती हैं। इन्हीं को बोलते हैं ट्रैकियल रिंग, जो किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। मतलब जो हमारा ट्रैकिया क्या होता है, विंड पाइप होता है, जिसमें हवा जो हम लेते हैं इनटेक और छोड़ते हैं, ठीक है, पास आउट होती है। जब हम हवा लेते हैं तो वो फूलता है, जब छोड़ते हैं वो सिकुड़ता है। तो ये ट्रैकियल रिंग्स क्या करेंगे कि जब हम हवा को ले रहे हैं तो वो एकदम फूल के फट ना जाए, एक प्रोटेक्ट करके काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम हवा छोड़ रहे हैं तो वो सिकुड़ ना जाए, इन दोनों से प्रिवेंट करते हैं कौन, ट्रैकियल रिंग में। तो लिखो जरा यहाँ पे, कार्टिलेज प्रेजेंट इन joint of ear, tip of nose and tracheal ring। जो ट्रैकियल रिंग का मतलब जो ट्रैकिया में रिंग होती है उनमें प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन किसका परफॉर्म करते हैं,
फंक्शन फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, फंक्शन फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी का फंक्शन फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, इसको हम परफॉर्म करते हैं। आई होप यहाँ पर आपको कनेक्टिव टिश्यू समझ में आया होगा। कनेक्टिव टिश्यू खत्म है। अपन ने एरियोलर एडिपोस देख लिए, अपन ने क्या बोलते हैं टेंडन लिगामेंट में अंतर देख लिया, बोन उसमें बोन कार्टिलेज में अभी हमने ये बता दिया, ब्लड भी के बारे में पढ़ लिया, लिम्फ के बारे में पढ़ लिया। अब अपन समझते हैं इस चैप्टर, इस जो एनिमल टिश्यू है इसका एक लास्ट पार्ट है नर्वस टिश्यू, वो और समझ लेते हैं फिर खत्म। तो एलआर स्टार, अभी अपन ने कनेक्टिव टिश्यू सारा कंप्लीट डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब एक लास्ट टॉपिक क्या है, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जब हम समझेंगे तो सबसे पहले एक शब्द, एक पॉइंट याद रखना, उसी से अपन सारा समझ जाएंगे क्या है वो, कि जो नर्वस टिश्यू होते हैं, नर्वस टिश्यू हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, किस में मदद करते हैं, कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, मतलब जब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एक साथ यूनाइटेड वे में एक साथ काम करें, एक ही मैनर में काम करें, उसको अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, समन्वय, तालमेल बैठाना। क्या बैठाना, तालमेल, ठीक है। जैसे एक एक्टिविटी तुम्हारी क्लास में होता होगा, जब सर लोग आते होंगे तुम्हारे क्लासेस में, तुमने कोई शैतानी वगैरह कर रहा है ना, उदम कर रहे तुम, और सर आए लपेटे में एक हाथ, जैसे उन्होंने ऐसा उठाया तुम्हारी तरफ ऐसा खींच के गए, तुमने, तुम्हारी आंखों ने देखा कि सर चांटा आ रहा है, ठीक है ना, सर का चांटा आ रहा है, तुम्हारी आंखों ने देखा, सिग्नल कहाँ गया है, ब्रेन की तरफ। ब्रेन में क्या हुआ, वो प्रोसेस हुआ कि हमें क्या ही करना होगा। अब ब्रेन ने सोचा हट जाओ वरना चिप पेल दिए जाओगे, ठीक है। तो मतलब जो ब्रेन ने सोचा वो पूरी बॉडी में क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ। हम तुरंत से ऐसे झटके से पीछे हट गए, है ना, ऐसे हाथ वगैरह ऐसे लगा लिए ताकि हमें लग ना जाए। तो ये जो प्रोसेस हुई है, आंखों ने देखा, ब्रेन ने सोचा, रिस्पॉन्स आया, हमारी बॉडी ने उसे एक्सप्रेस किया, यही क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन। क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन मीन्स तालमेल, सारे बॉडी ऑर्गन एक साथ काम कर रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे लिखो नर्वस टिश्यू हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का यहाँ पे लिख देना, मीन्स इट जनरेट इम्पल्स। इम्पल्स क्या है, वही है, मैसेज है। इम्पल्स क्या है, मैसेज, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन से कहाँ गया है, ब्रेन तक गया है, ठीक है। तो जनरेट इम्पल्स, इम्पल्स को क्या बोल दो, सिग्नल बोल दो, क्या बोल दो, सिग्नल, या तो मैसेज, क्या बोल दो, मैसेज बोल दो, ठीक है, सिग्नल या तो मैसेज। जनरेट इम्पल्स एंड ट्रांसमिट इट टू नर्वस सिस्टम, और किसको ट्रांसमिट करना है, नर्वस सिस्टम को, टू वर्क फॉर गिविंग एक्यूरेट रिस्पॉन्स। एक एक्यूरेट रिस्पॉन्स देने के लिए हमें क्या करना है, इम्पल्स को जनरेट करना है और उसे नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना है, यही क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन। कौन इसमें मदद करते हैं, नर्वस टिश्यू मदद करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे नर्वस टिश्यू में क्या क्या आते हैं, नर्वस टिश्यू में आते हैं हमारे ब्रेन, जो कि मेन नर्वस सिस्टम है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड भी इसी का एग्जाम्पल है, नर्व्स वगैरह भी इसी का एग्जाम्पल है, नर्व्स। तो हमें इसमें पढ़ना क्या है, नर्व्स को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे लिखना द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की जो फंडामेंटल यूनिट होती है, और वो क्या होती है, नर्वस सिस्टम इज नर्व सेल, या तो जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन ही हैं जो सिग्नल को रिसीव करते हैं, उसे ट्रांसमिट करते हैं, रिस्पॉन्स को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। तो कौन होते हैं, फंडामेंटल यूनिट कौन सी होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। जो न्यूरॉन होते हैं वो बने किस किस से होते हैं, कंपोज्ड ऑफ क्या क्या होता है इसमें, एक सेल बॉडी होते हैं, सेल बॉडी को अपन क्या बोलते हैं, साइटोन।
सेल बॉडी को क्या बोलते हैं, साइटोन। इसमें और क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट, ठीक है, डेंड्राइट्स होते हैं। और क्या होते हैं इसमें, एक्सोन्स होते हैं, ठीक है। फिर लास्ट पार्ट नर्व एंडिंग भी होती है, एक्सोन्स एंड, यहीं पे लिख दो एंड, नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग। ये डिफरेंट पार्ट है, कंपोज्ड या फिर पार्ट, ठीक है, पार्ट ऑफ न्यूरॉन। क्या क्या होते हैं, सेल बॉडी, साइटोन, डेंड्राइट्स और एक्सोन। ये हमें समझना है। इसका एक छोटा सा भी हम डायग्राम बना रहे हैं, उससे आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो एलआर स्टार, ये है न्यूरॉन्स का डायग्राम। न्यूरॉन दिखता कैसा है, न्यूरॉन हमारा कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इसमें क्या क्या देखने को मिलता है अपन को, बहुत सारी नर्व एंडिंग देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती हैं, बहुत सारी नर्व एंडिंग, डेंड्राइट्स देखने को मिलती हैं। उसके बाद सेंटर में क्या मिलता है हमें, सेल बॉडी देखने को मिलता है, जिसको हमने क्या बोला, सेल साइटोन बोला। यहाँ पर एक ट्यूबुलर पार्ट हमें देखने को मिलता है, जो कि क्या है, एक्सोन्स। उसके ऊपर एक कवरिंग देखने को मिलती है, जिसे हमने क्या बोला, माइलिन शीथ। और लास्ट में हमें क्या देखने को मिलते हैं, कुछ नर्व एंडिंग देखने को मिलती हैं। उसमें लास्ट में एक बल्क स्ट्रक्चर देख, बेसाइकल सैक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसे हमने क्या बोला, साइनेप्टिक नॉब। ध्यान से समझो इसमें होता क्या है। इसमें ये होता है कि जो डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स, ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, न्यूरॉन कैसा होता है, ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। जो डेंड्राइट्स हैं वो सिग्नल को अंदर की तरफ खींचे, अंदर की तरफ रिसीव करेंगे। न्यूरॉन के अंदर सिग्नल कौन रिसीव करता है, डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं। सिग्नल जाएगा कहाँ पर, सेल बॉडी में। सेल बॉडी यानी साइटोन से होते हुए वो कहाँ को जाएगा, ट्यूबुलर पार्ट, जो कि क्या है, एक्सोन्स। तो ऐसे समझो रिसीव कौन कर रहा है, डेंड्राइट्स, और ले को दूर कौन ले जा रहा है, एक्सोन। सिग्नल रिसीव कौन करता है, डेंड्राइट्स, और सिग्नल को दूर कौन भेजता है, एक्सोन। सिग्नल कहाँ जाएगा, नर्व एंडिंग में। नर्व एंडिंग से यहाँ पर फिर से दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स होंगे, फिर वो सिग्नल को रिसीव करेंगी, ठीक है। तो आप एक डायग्राम बना लो, इसके पॉइंट हम आपको लिखवा दे रहे हैं। क्या क्या है इसके पॉइंट, देखो जरा। डेंड्राइट क्या करेंगे, डेंड्राइट, these are the branches arise from cell body, जो कि करती क्या है, हेल्प इन रिसीव सिग्नल इनटू न्यूरॉन। न्यूरॉन के अंदर सिग्नल रिसीव कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है, एएलआर स्टार है। कौन रिसीव करता है, डेंड्राइट्स। उसके बाद अगला पॉइंट कौन है, एक्सोन्स। अगला पार्ट कौन है, एक्सोन्स, ठीक है। तो रिसीव किसने किया है, डेंड्राइट्स ने, दूर कौन ले जाएगा, एक्सोन। इट इज अ लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट which have कवरिंग, इसके पास एक कवरिंग होती है, एक लेयर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कवरिंग ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ की एक कवरिंग होती है एक्सोन के पास। ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इट ट्रांसमिट सिग्नल अवे फ्रॉम न्यूरॉन, ठीक है। तो न्यूरॉन से दूर कौन ले जाता है, न्यूरॉन से दूर सिग्नल को ले जाते हैं एक्सोन, पास कौन लाते हैं, डेंड्राइट्स, और दूर कौन ले जाते हैं,
एक्सॉन्स। बस आपको ये याद रखना है। उसके बाद क्या होते हैं, सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी में न्यूक्लियस वगैरह होते हैं, कुछ नेसेल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, सेंटर पार्ट है, ठीक है। तो एक सेल बॉडी के बारे में भी लिख दो 1-2 पॉइंट। सेल बॉडी, इट इज अ सेंटर पार्ट ऑफ न्यूरॉन। इसमें क्या होता है, इन विच न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें कुछ प्रोटीन ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे नेजल्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी लिख लो। इट ऑल्सो हैव प्रोटीन ग्रेन्यूल्स कॉल्ड निजल्स ग्रेन्यूल, ठीक है। ये हो गया आपका। न्यूरॉन क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ कोऑर्डिनेशन है या फिर नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम किस में मदद कर रहा है, ट्रांसमिशन सिग्नल या फिर इम्पल्स के जनरेशन में और उसके ट्रांसमिशन में मदद कर रहा है, ठीक है। न्यूरॉन के पार्ट कौन कौन से होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन होते हैं, साइटोन सेल बॉडी है, ठीक है। डेंड्राइट्स किस में मदद कर रहा है, ब्रांचेस स्ट्रक्चर जो अराइज होते हैं सेल बॉडी से, उनको अपने डेंड्राइट बोला। किस में मदद करते हैं, सिग्नल को रिसीव अंदर की तरफ लाते हैं न्यूरॉन के अंदर, उसके बाद एक्सॉन क्या करते हैं, उसी सिग्नल को दूर ले जाते हैं, ठीक है। सेल बॉडी में क्या है, न्यूक्लियस है। यहाँ पर अपना नर्वस टिश्यू भी खत्म होता है। आई होप आपको कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हाँ, शेयर कमेंट कर देना कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और सब्सक्राइब तो करना ही है। तो बने रहिए द LR स्टार पॉइंट।